नामकुम थाना में एक साइबर फ्रॉड का मैटर आया था, जिसमें स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक पवन जी ने लिखित शिकायत की थी। उन्हीं के आधार पर हम लोगों ने FIR दर्ज किया था। उसमें ये बात कही गई थी कि अर्चना कुमारी, जो जिनके नाम से अकाउंट है SBI में, उसमें 25,000 रुपया कहीं से ट्रांसफ़र होकर आया है पैसा, और वो पैसा को जिसके यहाँ से पैसा आया है उसने इसमें होल्ड लगवा दिया है। 193 पर कंप्लेन किया गया। 193 पर कंप्लेन करने के बाद वो अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, होल्ड लग गया। ये लगता है कि कहीं ना कहीं डाउटफुल मैटर है, इस वजह से उन्होंने कंप्लेन। जब हमारी टीम इसमें लगी तो पता ये चला कि अर्चना कुमारी तो सिमडेगा की रहने वाली है, और उनको जब लाया गया, पूछताछ किया गया, तो बिल्कुल उनको बहुत अनभिज्ञता जाहिर की, और उसने ये बताया कि इनके मित्र के साथी सुनील प्रजापति हैं, जो यहीं रहते हैं नामकुम थाना क्षेत्र में, और उन्होंने ये कहा था कि कौशल विकास योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है, आप अपना आधार कार्ड दीजिए। और उसी आधार कार्ड के आधार पर एक पासबुक खोल दिया गया था, और उसमें कुछ पैसा उनको दे दिया गया था कौशल विकास योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पे, और वो पासबुक रख लिया गया था। जब जब सुनील को पकड़ के जब गिरफ्तार हुआ है, तो इसके पास से अभी हम लोगों ने 12 आधार कार्ड अलग अलग लोगों का बिल्कुल मिला है, और उसके बाद 5 पासबुक बैंक का डिफरेंट बैंक का मिला है, और 2 मतदाता पहचान पत्र भी मिला। इसने अपने एक बालिया बयान में ये बताया, सुनील ने, जिनकी गिरफ्तारी के माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित हम लोग कर रहे हैं, इन्होंने ये बताया कि एक बहुत बड़ा रैकेट है, जो सीधे साधे लोगों के आधार कार्ड के को लेके और ये पासबुक खुलवा लेते हैं, उनको कुछ पैसा दे देते हैं, और वो उस आधार पासबुक में फ्रॉड का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर ये लोग बड़ी शातिराना अंदाज में फिर उसको निकाल लेते हैं। ये तो कंप्लेन हम लोगों को अक्सर मिलता ही रहता था, लेकिन क्योंकि ये बड़ा रैकेट है, जो बिहार में अंतर्राज्यीय कह सकते हैं, बिहार में है, बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, इसका लिंक दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है, तो ये बड़ा रैकेट ग्रुप है जिसका लिंक मिला है। हमारे अफसर लोग इसमें लगे हुए, हमको लगता है कि जो मेन मास्टरमाइंड है उसको हम लोग डिटेन ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया कि इस तरह से दूसरे के खाता में जब फ्रॉड का पैसा जाता था और वो अनभिज्ञता जाहिर करता था, इसके पीछे बैकग्राउंड का तो ये पता चल गया। ये लोग सीधे साधे लोगों को बरगला के आधार खाता खुलवा लेते थे, और उसमें अपना पैसा ट्रांसफ़र करवाते थे, तुरंत वो पैसा निकल जाता था। जिसके नाम पे खाता खुलता था उसके पास पासबुक तो रहता नहीं था। मैसेज जो है सो टोटल जो भी आता था, चूँकि मोबाइल का नंबर ये लोग अपना देते थे, तो मैसेज इनको मिलता था, खाताधारी को कुछ पता ही नहीं रहता था। जब पुलिस जब सर्च करती तो पता वो अनभिज्ञता जाहिर करते थे, तो ये लोग अपने डालते थे OTP, बस टोटल इनको ही चला जाता।